चलो ठीक है, लेक्चर 1 लगा दो तुम लोग और बायोमोलिकुल्स हेडिंग लगा दो। डेट कितना आज 21, लेक्चर 1 एंड बायोमोलिकुल्स। हम इधर है तो बोर्ड सिर्फ आएगा। अरे कोई बात नहीं, चलो हम आ ही जाएंगे ना यार, हम घूमते रहेंगे तो आ ही जाएंगे। चलिए लिखिए बायोमोलिकुल्स। उसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है बाबू? कार्बन। और हाइड्रेट मतलब वाटर, पानी। क्या हो गया? हाइड्रेट मतलब पानी, यानी H2O। H2O का स्ट्रक्चर ये रहा आपको। अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या क्या लिखे? मैंने कार्बन लिखा और पानी, यानी हाइड्रेट मतलब वाटर। कलम कॉपी फास्ट रखिए। तो यानी कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट करेंगे? और पहली बात करें तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल है। क्या? एक, अरे ये गिर गया। एक वाटर मॉलिक्यूल है। कैसे लगेगा? लगाओ इसको। देखिए कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रेट, यानी हाइड्रेट मतलब वाटर, और वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। इस दोनों के मिलके यानी कार्बन और वाटर मिलके क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वाटर और कार्बन मिलके अब क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? देखिए वाटर में कौन कौन सा है? वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। यानी जितने सारे एग्जांपल आप देखेंगे, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, इस सारे एग्जांपल में आपको देखेंगे, कार्बन एग्जांपल है, सारे एग्जांपल में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, कार्बन बनेगा कैसे? तो कार्बन बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल। अगर जब तक इस दोनों को आपस में नहीं मिलाइएगा फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत? अब इसका एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, ये सब किसका एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरी बात आप यह भी ध्यान रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ना? अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का, हेडिंग लगाओ, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का? CXH2O का Y, CXH2O का वाटर मॉलिक्यूल का Y, और जो यहां पे X है, X इक्वल टू Y। X जितना पुट करेंगे उतना ही आपको Y भी पुट करना होगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज लिखिए, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज। इसका राइटिंग कितना खूबसूरत है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज। अब इसका बैठाइए, x इक्वल टू 6 लिखेगा तो y इक्वल टू भी क्या जाएगा? 6। तो C6H2O का 6, इसको निकालिए, C6 6 दूनी 12 और O6। यह मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका आ गया? ग्लूकोज का। और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये बनता कैसे है, ये निकलता कहां से, उसके बारे में पता करेंगे कि प्रिपरेशन इसका कैसे करेंगे, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। दूसरी बात आप लिखिए, लिख लीजिए, इसी फॉर्मूला में लिखिए कि ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। हाँ, फ्रुक्टोज बोलो, फ्रक्टोज बोलो, बात सेम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लिख लिए। अब आगे आप देखिए इस सब का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो लिखिए स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आज का जो क्लास होगा वो फुल्ली लेक्चर 1 में स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज पे चलेगी। तुमको उसको समझ में नहीं आया था, क्या नाम उसका है? आज तुम देखो, तुमको बायोमोलिक्यूल्स पे कल तो इंटरेस्ट तुमको डेवलप किए, है ना?
हाँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कल तो हम इंटरेस्ट डेवलप की, पढ़ो बायोमोलिक्यूल्स, आसान चैप्टर है, भारी नहीं होनी चाहिए। आइए, केमिस्ट बनने में यार पूरा जीवन लग जाएगा यार। आइए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, बोलिए C6H12O6। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज का। अब स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब अगर एक बात याद रखिएगा, और रखिए एक बात आप याद रखिएगा, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में अंतर इतना ही है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रुक्टोज में कीटोन है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखिए, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपको, अल्डिहाइड। क्या है, अल्डिहाइड। अल्कोहल तो दोनों में कॉमन है, अल्कोहल दोनों में कॉमन है, तो लिख लो अल्कोहल भी। कीटोन उसमें हो जाएगा बाबू, फ्रक्टोज में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अब क्या करें, एक सीधा, इसको लिख लिए, लिखो यार, एक सीधा लंबी लाइन हम खींचते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। आइए अभी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देख, एक लंबी लाइन खींच लीजिए, खींच लिए, खींचते रहो। अब तुम्हारा ऑनलाइन क्लास है ना, तो अब ऐसे ही चलेगा सिस्टम, अब रुकने का टाइम नहीं है। चलिए, सबसे टॉप पे क्या लगाएंगे, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सबसे टॉप पे यानी ऊपर, बहुत गप करती है, गप मत करो। सबसे ऊपर क्या जाएगा, अल्डिहाइड, और सबसे नीचे बॉटम में क्या जाएगा, CH2OH। यानी एक लंबी लाइन खींचिए, स्ट्रक्चर ग्लूकोज बना है, सबसे ऊपर अल्डिहाइड और सबसे नीचे CH2OH, अल्कोहल वाला पार्ट आ गया। अब बीच में 4 लाइन लगा दीजिए, 4 लाइन ड्रॉ करिए, बीच में 4 लाइन ड्रॉ करिए, कर लिए, हाँ 4 4। अब नंबरिंग करिए, जो आप यूपीएससी में पढ़े तो ध्यान होगा आपको, 1 2 3 4 5 और 1 6, नंबरिंग कर लिए। अब हम इसको बोल सकते हैं बाबू राइट हैंड साइड, बोले मेरा, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ये आपका। अब ध्यान रखिए, ग्लूकोज का जब भी फॉर्मूला बनाएंगे तो ग्लूकोज के फॉर्मूला में जो 3rd नंबर कार्बन, ये सब क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन। तो जो 3rd नंबर कार्बन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको OH चिपका देना है। 3rd नंबर कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH चिपका देना है। आप OH चिपका लिए, बाकी में आपको क्या करना है, शुरू देखिए, पहले OH, अगर इधर OH है तो इधर पक्का क्या होगा, H। अगर इधर OH चला गया क्या है, H, फिर OH, यानी सिर्फ 3rd नंबर कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH लगाएंगे, बाकी सारा OH कहां होगा, राइट हैंड साइड में। तो OH है तो H, OH है तो फिर H। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 के स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के फार्मूला हो गए। मतलब ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। 3rd नंबर कार्बन पे क्या लगाना है, OH, और कहा, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब लगाइए फ्रक्टोज का। अरे कॉपी तो कहा, इसे घटिया कॉपी रखा हुआ है, नालायक हो गया है तुम, कह रहे कॉपी बदलो, कॉपी बदलो, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। कॉपी नहीं चलेगा, ये अच्छी क्वालिटी करो, 26 में एग्जाम है तुम्हारा। अरे कपड़ा भी गीला नहीं है तो मिट भी नहीं रहा ढंग से। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर C6H12O6। फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, कीटोन। बाकी अल्कोहल तो कॉमन है, तो लिख लीजिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिखिए मॉलिक्यूलर C6H12O6। आप उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। अल्कोहल तो दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं अल्कोहल, बट कीटोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीटोन और अल्कोहल दोनों लिख लीजिए ना। ये इसका ठीक है, इसका फेयर तैयार हो रहा है अच्छे से, इसका, उसका और इसका, तीनों का, वेरी गुड। चलिए आप एक लाइन खींचिए, फिर इसमें एक लाइन खींचिए। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला बना रहे थे वो सबसे टॉप पे क्या लगाए थे, एल्डिहाइड, और नीचे CH2OH।
इसमें ऐसा नहीं है। फ्रक्टोज में सबसे टॉप पे लगाएंगे CH2OH और यहां भी CH2OH। ये CH2OH और CH2OH दोनों क्या रहेगा? सेम। ऊपर जितने क्या लगाएंगे? सेम। फिर कितना लाइन खींचना है? 4। कोई बात नहीं, 4 लाइन खींचो। 1 2 3 4। याद करिए, तीसरा ये कौन सा हो गया? राइट। और ये कौन सा हो गया? तीसरा पे OH लेफ्ट में, बाकी OH कहां था? राइट में। रुक जाइए, आपको इसमें कीटोन भी लगाना है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस 2 वाले पोजीशन पे आप या तो C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको C डबल बॉन्ड ऐसे लिख सकते हैं। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे ही लाइन इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड हो। कितना पे? 1। दूसरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो। ये क्या होगा? कीटोन। क्या है ये? कीटोन। बाकी OH इधर है, इधर क्या आएगा? H OH H OH H बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बना लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इधर नहीं ना आ रहे हम इधर कैमरा में? चलो ठीक है। अरे छोड़ो ना, अब कितना कंट्रोल करे, तो जवान तो फिसल ही जाएगा ना। अब उतना हम सोचेंगे नेचुरली, हम नेचुरली रहते हैं, हम उतना नहीं, मेकअप वेकअप नहीं हमको ध्यान रहता है। जो पढ़ा रहे हैं वो चीज समझो, कहानी खत्म। उतना सोच समझ के हम बोलेंगे, फिर क्या बोलते हो, बाल बना के आएंगे, सब कुछ लगाएंगे, तो हमसे पॉसिबल नहीं होने वाला है। हमसे ना होगा भैया, हमसे सिर्फ केमिस्ट्री ही हो पाएगा। चलिए लिखिए आगे। मनीष भी अपना एडिट कर लेंगे। चलिए लिखिए। अब आपका काम है, पेज पलटिए और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाइए। स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाइए बिना देखे हुए। पेज यहां पे रफ है ना, ये बनाइए, इसको बंद करिए और बनाइए। बनाइए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बनाइए बिना देखे हुए। अच्छा आप, हाँ ये तो समझदार हैं, चले जाएंगे। बनाइए बनाइए, बनाओ बच्ची। बन गया। अब देखो तुमने क्या किया, फ्रक्टोज ग्लूकोज का फॉर्मूला बना लिया, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला बना है, तो ग्लूकोज में अभी तक 3 तरह का स्ट्रक्चर देखे हमने। एक तो आपने क्या देखा वहां पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखा, और एक फॉर्मूला और आपको दिखाते ग्लूकोज का, ये C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आप ऐसा कुछ देख लिए थे कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, OH OH H OH OH H H H। एक फॉर्मूला, एक और एक, 2। हाँ C2OH। कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू। ये गलती होती है तो बताते रहना तुम लोग, नहीं तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। चलिए अब इसका जब स्ट्रक्चर नहीं देखिए, कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6। कार्बन 6 पूरा हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 1 12। हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन में 6। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को स्ट्रक्चर में हम लोग एक्सपेंड किए थे ना, इसी को और तोड़ तोड़ के सिंगल में लिखे कि कार्बन की संख्या कितनी, लड़का का संख्या कितना, लड़की का संख्या कितना, तो अलग अलग लिखा है ना। तो उसी प्रकार जब इसको आप तोड़ के लिखे हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर से हमारा मॉलिक्यूलर निकल गया, और ये क्या कहला? स्ट्रक्चर। इसका लिखने का एक तरीका और आपको सिखाते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ऊपर क्या है? अल्डिहाइड। तो क्या चिपकाइए? अल्डिहाइड हो गया। और नीचे क्या है? CH2OH चिपका दीजिए, CH2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस फिगर को तो लिख दिया हम। कार्बन की संख्या 1 2 3 4। कार्बन कितना होगा वो? 4। OH गिनो, 1 2 3 4, OH भी 4। हाइड्रोजन 1 2 3, तो यानी CHOH। एक तो तरीका ऐसा है कि C4 लिखिए, H4 लिखिए, OH4 लिखिए,
बहुत बेकार लग रहा है, ऐसे क्यों लिखे? सीधा आप लिखिए CHOH का होल 4 और इसे जोड़ दीजिए। समझ में आ गया? अरे ऐसा भी अलग लिखो ना, कार्बन 4 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, OH 4 गो, क्यों अलग अलग लिखे? सीधा होल 4 कर दीजिए। तो लिखिए ना CHO आ गया, C कार्बन 1 2 3 4, OH 1 2 3 4, OH 4 और 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4, तो CHOH का 4 और CH2OH। ये भी स्ट्रक्चर किसका हो गया? ग्लूकोज का। बना लिए, इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए आप अल्डिहाइड और कीटोन, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है? अल्डिहाइड, और कीटोन में सॉरी फ्रक्टोज में कीटोन। अब उस दोनों में एक चीज आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, जब IUPAC निम्न पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप की चर्चा किए थे, याद है कि भूल गए? हाँ, तो बताओ बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडेशन थोड़े से पूछ लेते हैं हम, बताइए, बोलो ना यार। sp2 देखिए कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को कहते हैं, याद करिए। इसको ऐसे भी लिखे या फिर ऐसे लिखे, बात बराबर है। यहां 2 बॉन्ड लगा दिए, 2 बॉन्ड लगा दिए। अब यहां पे अगर दोनों R ग्रुप है तो कीटोन, बताते थे ना कि एक को फिक्स रखो और इसको चेंज करते रहो। अगर यहां पे H है तो क्या कहलाएगा? अल्डिहाइड। अगर मान लो कि ये R ग्रुप मैंने फिक्स कर दिया सबके लिए, क्या हो गया? अल्डिहाइड। H को हटा के लगा दो OH, क्या हो गया? एसिड। OH को हटा के क्या लगा दो तुम? R ग्रुप, क्या हो गया? कीटोन। इसको भी रिप्लेस करके लगा दो Cl, एसिड क्लोराइड। इसको रिप्लेस करके लगा दो C डबल बॉन्ड O, OR, क्या हो जाएगा? एस्टर, है ना। यानी इस तरह से अगर आप चेंज करते चलेंगे, यहां लगा दो NH2, क्या हो गया? अमाइड। इस सभी में कॉमन क्या? कार्बोनाइल ग्रुप CO। तो अब देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी तो ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट है ना। तो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी यह कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि यहां पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। कैसे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, और लेस कौन है? कार्बन। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव और इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव। बोलिए, डेल पॉजिटिव यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। तो यह बिहेवियर कैसा करेगा? कार्बोकैटायन की तरह। कैसा? कार्बोकैटायन की तरह बिहेवियर रखेगा। और किसी भी सिस्टम पे अगर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या बोलते हैं उसको? सब खत्म है। इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा? और किसी भी सिस्टम पे चार्ज नेगेटिव लोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या? निक्लियोफाइल। इसका भी नेचर कैसा होगा? निक्लियोफाइल। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो C डबल बॉन्ड है, यानी एल्डी, किसमें? ग्लूकोज में अल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन, उस दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा। एक पे चार्ज नेगेटिव और एक पे चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो एक जगह कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल और एक जगह निक्लियोफाइल बनेगा। दूसरी बात, आप कार्बोकैटायन, आपको पता है कि वैकेंट क्या होता है? p ऑर्बिटल। और वैकेंट p ऑर्बिटल जब बनाते थे कार्बोकैटायन का, याद करिए ऐसे, और उस पर चार्ज क्या है? प्लस। अगर निक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लोब कहां था? एक ऊपर और एक नीचे। अब बीच में क्या है? कार्बन। ये कार्बन सेंटर था ना, तो ऊपर नीचे से लोब क्या? ऊपर भी लोब खाली है और नीचे भी क्या? लोब खाली है। तो अगर कोई रिएक्शन करने आएगा निक्लियोफाइल, तो ऊपर भी भिखारी और नीचे भी भिखारी, दोनों लोब खाली है। तो जब भी कोई निक्लियोफाइल अटैक करेगा ना बाबू, तो ऊपर से भी करेगा और इसी को हम अपर भी कहेंगे, डाउन भी कहेंगे, या इसको फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी कहेंगे। तो जब आप ग्लूकोज में देखेंगे ना, तो ग्लूकोज में आपको देखने को मिलेगा अल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन। उसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे तो उसके भी 2 फॉर्म बनेंगे। क्लास क्लोज करना है क्या? उसमें भी 2 फॉर्म बनेंगे, एक अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक बीटा डी ग्लूकोज। फ्रुक्टोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसमें चेंज क्या होगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होगा? स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं, मॉलिक्यूल एटम में चेंज नहीं।
इसका मतलब है, और दोनों में क्या, ग्लूकोज में क्या अल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में कीटोन। तो दोनों में एक चीज याद रखिएगा कि आप इधर लिखिए ग्लूकोज, इधर लिखिए फ्रुक्टोज। अच्छा उसे तो नहीं नोट किया क्या जो लिखा है, सो पहले बोलना चाहिए ना। लिख लो लिख लो लिख लो, कार्बोनाइल ग्रुप लिखो यार। हम भूल गए कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको याद ही नहीं रहा। भूल गए, बोला रहा कि हम भूल गए थे क्लास उठा रहे हैं। कार्बोनाइल ग्रुप लिखिए C डबल बॉन्ड O। अगर दोनों तरफ R ग्रुप है तो कीटोन है, ये याद रखिएगा। अभी जिसका काम है वही पे चर्चा करते हैं। C डबल बॉन्ड O, इधर R ग्रुप है, इधर H है, इसको अल्डिहाइड बोलेंगे। ये लिख लीजिए, इधर आ रहा है ना रे सरफेस, लिख सकते हैं इधर। ये टूटेगा तो इस पे चार्ज निगेटिव, इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव आएगा। लिख लीजिए, इस पे चार्ज निगेटिव, डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे इसको। कार्बोकाटाइन की तरह बिहेवियर होगा, लिख लीजिए बिहेव एज अ कार्बोकाटाइन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल देंगे इसको। लिख लीजिए, दोनों में टूटेगा। और इसका हाइब्रिडेशन भी याद रखिएगा। कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। कार्बोनाइल का हाइब्रिडेशन, हाँ sp2, इसमें लिखिए कार्बोनाइल ग्रुप, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप sp2। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप क्या आएगा, sp2, लिख लीजिए। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, अभी आपको मालूम चला। लिख लिया, कोई दिक्कत? तो अब क्या करो, ये आप समझ गए, आपको इसे पता चल गया कि कार्बन, ये भी लिख लीजिए, ये भी आपको काम आएगा। जब कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें प्लस, ठीक है, और यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, एक अपर से और एक डाउन से, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक तरीका अपर एंड डाउन, दोनों तरफ से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, किसमें, कार्बोकेटाइन में। और दूसरी बात इसी में आप ध्यान रखिएगा, लिख लेते बेटा इसको। दूसरी बात, इसी को हम लोग ये मान लो कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये y एक्सिस पे है, और जब x एक्सिस पे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो प्लस इधर भी होगा कार्बोकेटाइन। तो इसमें बैक साइड और फ्रंट साइड, अगर न्यूक्लियोफाइल, हम आगे सिखाएंगे ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का रिंग चेन स्ट्रक्चर में कैसे इसका काम आएगा। तो एक फ्रंट साइड से अटैक किया और एक पीछे से बैक साइड से, तो दोनों पॉसिबिलिटी, अपर लोअर, फ्रंट साइड बैक। हम इसे खड़ा है तो अपर से भी और लोअर से हमको पलट दो सीधा इधर, तो हेड टू हेड टकराएगा और पांव से टकराएगा। तो फ्रंट साइड, कार्बन का दोनों नेचर है, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी, अपर भी लोअर भी, वो किस एक्सिस पे ला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इतना नोट कर लीजिए, कल याद दिला देना कहां पे छोड़े थे क्लास, तो मालूम चलेगा कि हम कहीं से भी शुरू कर लिए पढ़ाना। चलो अब तुम बंद कर लो।